टी अपॉन dx होता है, ये x के टर्म पे। देखो t के टर्म, टाइम के टर्म में क्या होता है, dv बटा dt होता है, लेकिन x के टर्म में क्या होता है, v इंटू dv डिवाइडेड बाय dx होता है। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है आप लोग का bx माइनस और 2n और dv। हेलो फ्यूचर चैंपियंस, वेलकम टू एग्जाम फॉइल। जीरो टू हीरो सीरीज में आप लोग का स्वागत है। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक जाएंगे ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करो और अपना बेस्ट दे सको। आज का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोग को इतना कॉन्फिडेंट देगा एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम पे गलत करके नहीं आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप जीरो से हीरो कैसे बनते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। ये पर्सन moves 30 meter north and 20 meter toward east, finally 30 route to in southwest, then displacement। तो पूछा है क्या इस पे, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे करके तुम निकाल सकते हो। बोला क्या है, 30 मीटर गया है नॉर्थ पे, 30 मीटर गया है नॉर्थ पे एंड 20 मीटर गया है आप लोग का ईस्ट पे। तो इसको आप लोग कॉपी में बना सकते हो, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आप लोग का ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। 20 मीटर गया है ईस्ट पे, 30 मीटर गया है आप लोग का नॉर्थ पे और 30 रूट 2 मीटर गया है आपका साउथ पे। 30 रूट 2 मीटर। तो देखो ये 30 रूट 2 मीटर गया है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में गया है, तो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल आप लोग का होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इधर से आप एंगल लो कि इधर से आप एंगल लो, एंगल आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन देखो 45 डिग्री होगा तो इधर आप लोग का होगा 30 रूट 2 cos 45 और cos 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2। तो ये आप लोग का रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, तो इधर भी बचेगा आपका 30 मीटर और इधर भी sin 45 आएगा, तो इधर भी 1/√2 होगा, तो इधर भी आप लोग का रूट 2 से रूट 2 कटेगा, तो ये भी बचेगा आपका 30 मीटर। तो ये 30 मीटर से ये 30 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 मीटर से 20 मीटर जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 10 मीटर वेस्ट पे। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी। देखो इसका जो लिंक रहेगा और इसका पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए व्हीकल travels half the distance with speed v and the remaining distance with 2v, its average speed। देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, पूछा क्या है, मतलब हाफ द डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस गया है v स्पीड पे और रिमेनिंग डिस्टेंस गया आप लोग का 2v स्पीड पे। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, देखो मैं क्वेश्चन के साथ आप लोग को ट्रिक भी दूंगा, कंसेप्ट भी दूंगा, सारा थ्योरी भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ये बोला है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का ये क्वेश्चन है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का, ये होता है आप लोग का 2 इंटू s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2 होता है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू v1 का वैल्यू कितना दिया है v एंड v2 का वैल्यू कितना दिया है 2v, तो डिवाइड बाय v प्लस 2v इक्वल टू 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3v, v से v कटेगा तो इसका आप लोग का बचा फिर v डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर निकल के आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सी, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको, उस क्वेश्चन को कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक कार ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए to the place B at 20 km per hour and return at 30 km per hour. The average speed of the car for the whole journey। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी आप लोग का होगा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का। क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। तो ये देखो बोला क्या है, ए प्लेस से आपका क्या है बी प्लेस तक, और ए से जो बी में गया है वो गया है आप लोग का 20 किलोमीटर पर आवर पे, और बी से ए को आया है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका जो एवरेज स्पीड का ये निकलेगा, एवरेज स्पीड होता है 2 इंटू v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, और इसका 2 इंटू v1 का वैल्यू कितना दिया है, v1 का वैल्यू दिया है 20 और v2 का वैल्यू दिया है 30 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 कितना होगा 50 इज इक्वल टू 2 3 की 4 3 की 12, ये आप लोग का 1200 डिवाइड बाय
500, तो 2 से सॉरी 50, ये कितना होगा 1200 डिवाइडेड बाय 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये आपको निकल के आएगा 120/5 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर निकल के क्या आया, इसका आंसर आएगा बी। देखो जो भी क्वेश्चन है सारा टाइप का मैं यहीं पे क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक करके थोड़ा सा लेवल में ऊपर करके लेके जाऊंगा, और क्वेश्चन आप लोग भी पेन और पेपर में लेके मेरे साथ करते जाओ। आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक बार जरूर आप लोग भी चेक किया करो। और जो नहीं समझ में आया कि कौन सा क्वेश्चन पे अगर गलत है या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उस पर थोड़ा सा ये कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। ओके, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 ऑफ वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकंड, सेकंड v2 इज इक्वल टू सेकंड v2 मीटर पर सेकंड, एंड लास्ट वन इज v3 मीटर पर सेकंड। यहीं पे दिया है v3 का वैल्यू 3v1, v2 का वैल्यू दिया है 2v1, ये भी दिया है v1 इज इक्वल टू 11, देन द एवरेज वेलोसिटी। देखो ये क्या बोला, ये भी आप लोग का इक्वल डिस्टेंस इंटरवल का क्वेश्चन हो गया, तो इसका भी वैल्यू आप लोग को निकल के आ सकता है। देखो एवरेज इंटू v इज इक्वल टू 2 इंटू v1, 2 नहीं सॉरी 3 इंटू v1, 3 इंटू v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 3v1, 3v1 होता है, v1 का वैल्यू कितना दिया है, v1 का वैल्यू 11 दिया है, तो ये आप लोग का होगा 33 इंटू 22 इंटू 11 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, v1 का वैल्यू 33, ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। देखो ये 3 है ना, तो 3 में ये आप लोग का होगा, ये एक्चुअल में 3 में नीचे वैसे आता है, ये गलती हो गया है, ऐसा नहीं होता है, ये नीचे वैसे ही होता है। ये होगा v1 v2, ये आपका निकल के आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 होता है। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, इसका वैल्यू निकल के आएगा आप लोग का 33, फिर आएगा 55, फिर आएगा 44। तो इसको निकल के आप लोग का आंसर निकल के आएगा 121 मीटर पर सेकंड। ये भी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, घर पे कर लेना, और ये क्वेश्चन भी एक बार आप लोग जरूर चेक करना है ना। देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला तो आपका यही होगा, फॉर्मूला में बस आपको वैल्यू ही पुट करना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r with a uniform speed v, after complete half the circle the change in velocity and change in speed will be respectively। दोनों क्या पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड, ये दोनों पूछा है। तो देखो वेलोसिटी जब आप निकालोगे, तो देखो चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस। तो देखो ये आप लोग क्या हो गया, मान लो ये हो गया जो सर्किल, ये सर्किल पे ये क्या है, v इनिशियली कितना कहाँ जा रहा है, v इनिशियली v जे कैप में जा रहा है, और ये आप लोग का हो गया रेडियस, और v फाइनली कहाँ आएगा, v फाइनली भी जे कैप में जाएगा, लेकिन माइनस पे आएगा। तो यहीं पे लिखोगे आप लोग चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इक्वल क्या होगा, v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। तो ये कितना, ये तो v ही रहेगा, ये दोनों को दोनों v ही रहेगा, तो ये आप लोग का 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। तो v फाइनल क्या है, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ v जे कैप, और ये भी होगा माइनस ऑफ v जे कैप। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आप लोग का आएगा माइनस ऑफ 2v जे कैप। तो इसका आंसर कैंसर निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा आप लोग का डी, 0 एंड 2v। ओके, देखो माइनस को कभी ये मत करना, माइनस ना हर टाइम डायरेक्शन ही बताता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो रामलाल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप एट t इज इक्वल टू 0। आफ्टर 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 4 i कैप प्लस 3 j कैप, देन फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन। देखो एवरेज एक्सीलरेशन आप लोग को निकालना है, तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज एक्सीलरेशन के लिए ये होता है आप लोग का डेल्टा v अपॉन
डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है 4i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप। देखो प्लस दिया है तो माइनस जब करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, बट डेल्टा टी का वैल्यू क्या दिया है, डेल्टा टी का वैल्यू 5 दिया है। तो 4i कैप माइनस ऑफ 3i कैप करेंगे तो कितना निकलेगा, ये आप लोग का लगेगा सिर्फ i कैप बचेगा, और ये आपका बचेगा j कैप बटा 5 5 बचा के है। और इसका अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और इसको मॉड करके इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका होगा 1/5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल आएगा √2/5। आंसर कितना निकलेगा, √2/5। ओके ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v is equal to bx minus of 2n, where b and n are constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by। देखो इस पे मैं कितना सारा पीवाई के भी करवा रहा हूँ, हर साल का मैं पीवाई के भी करवा दे रहा हूँ, और मैं खुद भी अपना क्वेश्चन डिजाइन करके लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं, ये पीवाई क्यू है और ये कौन सा ईयर का है ये आप लोग जाकर चेक कर लेना। ठीक है, देखो इस पे क्या बोला है, इस पे v का वैल्यू दिया है, पूछा क्या है, एक्सीलरेशन पूछा है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो v इज इक्वल टू bx माइनस ऑफ 2n, ये क्या होगा dv अपॉन dx, dv अपॉन dx इज इक्वल क्या होगा, b तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और dx माइनस ऑफ 2n का डिफरेंशिएशन होगा x के पावर में, तो ये निकल के आएगा माइनस ऑफ 2bn x माइनस ऑफ 2n माइनस 1 होगा, है कि नहीं। देखो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है v इंटू dv अपॉन dx होता है, ये x के टर्म पे। देखो t के टर्म, टाइम के टर्म में क्या होता है, dv बटा dt होता है, लेकिन x के टर्म में क्या होता है, v इंटू dv डिवाइडेड बाय dx होता है। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है आप लोग का bx माइनस ऑफ 2n, और dv बाय dx का वैल्यू ये रहा इंटू माइनस ऑफ 2bn x माइनस 2n माइनस 1, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई करने का इसका आंसर निकल के क्या आएगा, आंसर आएगा आप लोग का C। ठीक है, ओके फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो टाइम बहुत कम है तो मैं डायरेक्ट एक एक करके क्वेश्चन करके जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख लेना, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। ओके फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स axis is given by x is equal to 10t minus 2t square, then time t at which it will become rest। मतलब रेस्ट पे कब आएगा, मतलब वेलोसिटी इसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो x इज इक्वल टू 10t माइनस 2t का स्क्वायर, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग का निकल के आएगा वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका d इंटू 10t माइनस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 10 माइनस 2 टू 40। तो ये आप लोग का होगा 10 इज इक्वल टू 40, इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू होगा 10/4, कितना निकल के आएगा, इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। यही जो टाइम है वहीं पे जो वेलोसिटी इसका 0 होगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका होगा B। ओके फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो a position x of a particle moving along x axis varies with time t as x is a sin omega t, where a and omega are position constant। The acceleration a of particle varies with the position x। क्या पूछा है, बोला है उसने एक्सीलरेशन पूछा है, लेकिन दिया क्या है, वो x मतलब पोजीशन दिया है। तो पोजीशन को पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, उसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा। तो चलो पोजीशन को पहले करते हैं। तो ये क्या दिया है, x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी दिया है, तो इसका तुम डिफरेंशिएशन करोगे dx अपॉन dt करोगे तो वेलोसिटी निकलेगा। तो वेलोसिटी कितना निकलेगा, वेलोसिटी होगा आप लोग का d इंटू ए साइन ओमेगा टी बटा dt इज इक्वल टू क्या होगा,
ये क्या निकल के आएगा, ये निकलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा, और एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए ओमेगा स्क्वायर साइन क्या निकल के आएगा, ओमेगा टी। ये हो गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी निकलेगा। और देखो ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी को हम लोग एक्स लिख सकते हैं, तो ये होगा आपका माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ओके, बस करना क्या है, पोजीशन से आप लोग को वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को जाना है फिर डिफरेंशिएशन करो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी को आने के लिए आप लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वेलोसिटी से फिर से आप लोग डिस्प्लेसमेंट के आने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये आप लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एस दिया है 3t² 7t² 40 + 8। एक्चुअल में ये 3t² नहीं है, ये एक्चुअल में क्यूब है, 3t³ + 7t² + 14t + 8, ठीक है। और टाइम का वैल्यू क्या दिया है, 1 सेकंड। ओके, तो इसको आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन। देखो इतना मैं ज्यादा क्यों करवा रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, क्योंकि ये 1D में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो देखो s इज इक्वल टू 3t³ + 7t² + 14t + 8, तो v क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू होगा 9t², डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 9t² 14t + 14। तो इसको आप लोग एक्सेलरेशन करोगे तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, dv/dt करोगे, तो ये कितना लिखेगा, ये आप लोग 18t + 14 होगा। तो क्या बोला है, 18t + 14 बोला, लेकिन वो 1 सेकंड का जो टाइम पे करना है, तो ये आप लोग का t का वैल्यू रख दो 18 × 1 + 14, इम्प्लाई द 18 कितना होता है, ये आप लोगों का होगा 32 मीटर/सेकंड²। देखो मीटर/सेकंड² क्यों हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है। जब एक्सेस का यूनिट क्या होता है, मीटर/सेकंड², और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर/सेकंड, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में ये आप लोग को पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकंड व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 4 सेकंड ऑन इट, इट मूव्स विथ ए वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ये क्या बोल दिया है, यहीं पे आप लोग का बोल दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी को आप लोग को ऑपोजिट लेना है। तो देखो क्या बोला है, u इज इक्वल टू दिया है आप लोग का 10 मीटर/सेकंड, फिर t इज इक्वल टू दिया है 4 सेकंड। ओके, तो आप लोग जानते हो इक्वेशन का मोशन v इज इक्वल टू u + at होता है, तो a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v - u अपॉन t, और v का वैल्यू यहाँ पे ऑपोजिट बोला है। ऑपोजिट का मतलब हो गया आप लोग को माइनस लेना है, तो -2 -10/4, तो ये कितना हो गया, -12/4 इज इक्वल टू होगा आप लोग का -3 मीटर/सेकंड²। ओके, ये क्या निकल के आएगा, आंसर आप लोग का आएगा बी। ओके, देखो माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहीं पे वेलोसिटी को उसने ऑपोजिट बोला था, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मोशन विद वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड आफ्टर 8 सेकंड वेलोसिटी वी काउंट 24 मीटर/सेकंड। क्या बोला है, ये u हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना, ये क्या हो गया, u हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का एक होता है s = ut + ½ t², जो इक्वेशन का मोशन होता है, उसको आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, s = u + v/2 × t। तो ये क्या है, u का वैल्यू क्या दिया है, u का वैल्यू दिया है 10, v का वैल्यू क्या दिया है 24/2, और t का टाइम क्या दिया है 8। तो ये आप लोग का इसी से काट दो तो 4 निकल के आएगा, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये आप लोग का होगा 34 × 4, 4 × 4 = 16, तो ये आप लोग का हो गया 136 मीटर, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल में दूंगा। देखो ये जो हम लोग का 0 to हीरो का जो सीरीज है, ये हर चैप्टर का मैं लेके आऊंगा, संडे का संडे ही दिन लेके आऊंगा, ठीक है।
और हर संडे में इसको हम लोग करेंगे जीरो टू हीरो सीरीज को, और हर चैप्टर को एक एक करके करेंगे। ये तो फिजिक्स का शुरू हुआ है, ये बायोलॉजी का भी शुरू होगा, केमिस्ट्री का भी शुरू कर देंगे। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if the travel or distance of s1 in the first 10 second and distance of s2 next 10 second, ये आप लोग को पता होगा। देखो, एक होता है नेक्स्ट 10 सेकेंड, एक होता है 10 सेकेंड, है ना। जैसे हो गया 10th सेकेंड, जैसे हो गया 11th सेकेंड, जैसे हो गया 5th सेकेंड, एक होता है, और एक होता है 5 सेकेंड, 9 सेकेंड, और एक होता है आप लोग का 10 सेकंड। ये दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा है? मतलब ये 9 सेकंड 5 सेकंड मतलब 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में, और 10th सेकंड का मतलब होगा उसी 10th सेकंड पे ही। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? देखो, ये बोला है S1, तो ये आप लोग का होगा S1 is to S2 इज इक्वल टू होगा, क्या निकलता था? देखो, जब 10th सेकंड 9th सेकंड रेशियो आप लोग को पता होगा, ये होता है आप लोग का 1:3, है कि नहीं? जो वैल्यू होता है ना 1:3 नेक्स्ट 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो ये 1:3:5 ये होता है 135 का होता है। और एक जो होता है 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड ऐसे करके अगर जाओगे तो उसका होता है 1:4:9 होता है कि नहीं? तो ये आप लोग का होगा, ये बस 1S2 तक दिया है, तो 2 तक 1:3, तो S1, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग लिख सकते हो S1 बटा S2 इज इक्वल टू 1/3, और ये आप लोग का हो जाएगा होमवर्क, वहीं से आप लोग चेक कर लेना आंसर कौन सा निकल के आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी 27.5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। क्या बोला है? नेक्स्ट 10 सेकंड पे पूछा है, तो 1 सेकंड में कितना चलता है? ये क्या होता है? ये आप लोग का रेशियो क्या होता है? ये होता है, मान लो एस टी नेक्स्ट, तो ये क्या होता है? ये होगा x इंटू 3x होगा, है कि नहीं? x इंटू 3x होगा, तो इसको निकालने के लिए देखो, ये होगा s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। तो u का वैल्यू दिया है 0, v का वैल्यू दिया है आप लोग का 27.5 बटा 2, और t का वैल्यू कितना दिया है? t का वैल्यू आप लोग का हो गया 10, तो ये आपका कटेगा 5 पे, तो 5 पे कटा तो कितना होगा? ये आप लोग का होगा 137.5। लेकिन पूछा किसमें? ये आप लोग का आंसर नहीं होगा, ये नहीं है आंसर, पूछा उसने नेक्स्ट 10 सेकंड पे। तो नेक्स्ट 10 सेकंड मतलब होगा आप लोग का 3x, तो 3 इंटू 137 इंटू 5 इज इक्वल टू होगा 4125 मीटर। ओके, आपका आंसर होगा 4125 मीटर। ठीक है, देखो धीरे धीरे करके क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी आगे बढ़ बढ़ के जा रहा है, तो आप लोग को लगता होगा कि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन यही है सच्चाई नीट का, यही क्वेश्चन सभी नीट में आते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मोटर कार traveling the uniform speed of 20 meter per second comes to stop on the application of brake after traveling a distance of 10 meter। बोला गया 10 मीटर और इसका एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन आप लोग देखे भी होंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का। क्वेश्चन किसका है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। ठीक है, तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब कैसे है? देखो, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v फाइनली रुक गया है, तो v का रुक गया तो मतलब 0 का स्क्वायर, और u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू आपका होगा 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a का वैल्यू पूछा है इंटू s का वैल्यू कितना दिया है? s का वैल्यू आप लोग का दिया है 10 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू आप लोग का ये हो जाएगा माइनस ऑफ 400 इज इक्वल टू होगा 20a, तो ये से ये कट जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा माइनस ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जानते हैं ना, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू पता है ना, इसको आप लोग निकाल सकते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी। मैं डायरेक्ट आप लोग का इक्वेशन के फॉर्मूले से आप लोग को दिया हूं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16।
देखो, द डिस्प्लेसमेंट x इन ए मीटर ऑफ a particle in 1D under the action of a force is related to time by t is equal to root of x plus 3 the displacement of the particle when its velocity is 0 will be। देखो वेलोसिटी मतलब जीरो करना है, मतलब वेलोसिटी को जीरो करने से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन धीरे धीरे जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतना ज्यादा आप लोग के लिए फिजिक्स उतना ज्यादा इजी होगा। फिजिक्स को रटोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, और ये भी आप लोग का पीवाईक्यू है, शायद ये आप लोग का नीट 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें टी इज इक्वल टू क्या दिया है, ये दिया है टी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 3। रूट ओवर को आप लोग हटाओगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा टी माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अरे देखो इस पे मैं डायरेक्ट मतलब इसको डायरेक्ट चेंज करके मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग पहले से स्क्वायर करोगे फिर एक्स प्लस 3 उधर निकालोगे, तो ऐसे करके इसको चेंज करके मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ओके, तो अभी लिखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 इंटू टी एस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 का ये होगा। तो इसका आपका वैल्यू निकल के आएगा 2 इंटू टी माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है बोला है, तो वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आप लोग अगर टी माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, टी इज इक्वल टू 3 निकल गया। तो टी इज इक्वल टू 3, देखो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, लेकिन कहाँ बोला है व्हेन वेलोसिटी इज 0, व्हेन v इज इक्वल टू 0 बोला है। तो इस पे x में t का मान रखो 3, t इज इक्वल टू 3 रखोगे तो ये आप लोग आएगा 3 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा 0। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये भी आप लोग का नीट 2013 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 गया, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एक कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर can be stopped by brake after at least 6 meter. If the same car moving with the 100 meter kilometer per hour, the minimum stopping distance, ये भी आप लोग का क्या है, ये भी stopping distance का फॉर्मूला है। तो इस पर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। देखो s इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर अपॉन 2a होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इसको देखो ये s डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आप लोग का यू स्क्वायर के साथ। तो u कितना दिया है, ये आप लोग का दिया है 50, तो 50 से कितना हुआ है, 50 से 100 मतलब दुगना हो गया है। तो s डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब s डायरेक्टली ये होगा कि 2u स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा 2u स्क्वायर होगा, तो s डायरेक्टली होगा 2 का कितना होगा 4u स्क्वायर हो गया है कि नहीं, 4u स्क्वायर डायरेक्टली होगा, तो s 4u स्क्वायर हो गया। तो 4u स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 4u स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है इसमें, ये दिया है आप लोग का 6 मीटर पे, 6 मीटर पे दिया है। तो इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू आप लोग का होगा 24 मीटर, है कि नहीं। आंसर क्या निकल के आएगा 24 मीटर। अगर देखो ये डायरेक्ट, तो ये मैं आप लोग को डायरेक्ट करवा दिया, ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का डायरेक्ट। अगर आप लोग मजदूरी करोगे तो देखो u इज इक्वल टू दिया है आपका, क्या दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, और s इज इक्वल टू दिया है 6 मीटर। तो ठीक है, लिखो s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो इस पे आप लोग का a का वैल्यू निकल के आएगा 50 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू कितना है 6। तो ये आप लोग का a का वैल्यू आप लोग का निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू निकल के आएगा। तो ये तो आपका एक का हो गया। वैसे करके आप लोग दूसरा वाला इक्वेशन रखोगे और दूसरा वाला में आप लोग का फिर आप लोग का निकल के आएगा, तो आपका हो जाएगा s1 बटा s2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसी वैल्यू को आप डायरेक्ट जब पुट करोगे तो डायरेक्ट आप लोग का 24 मीटर आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार करो, लेकिन क्वेश्चन का जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आंसर वही फॉर्मेट में ही निकलेगा। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। क्या बोला है, मतलब एक ऊंचाई से फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हम लोग नीचे डाले हैं, तो ये 4th एंड 5th सेकंड पे उसका जर्नी कितना होगा। तो देखो 4th एंड 5th सेकंड मतलब 4th 5th 6th 7th 8th पे इस पे क्या होता है
इसका आप लोग का होता है जैसे मान लो एस फर्स्ट, फिर हो गया आप लोग का एस सेकेंड, फिर हो गया एस थर्ड, फिर हो जाएगा एस फोर्थ, फिर हो जाएगा आप लोग का एस 5। इसका क्या निकलता है 1:3:5:7:9। क्या बोला है फोर्थ एंड फिफ्थ में बोला है, तो फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या हो गया 7:9। एक्चुअल में ये 7:9 है, इसको 9 कर लेना, इसका ऑप्शन निकलेगा आपका बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा, आंसर निकल के आएगा आपका 7:9। ठीक है, ओके। फिर चलते हैं, देखो ये भी आप लोग का गैलीलियो थ्योरी से आता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन it passes through 2 points P and Q separated by a distance with the velocity 30 km per hour and 40 km per hour. The velocity of car midway, देखो क्या बोला है mid मतलब P से Q को जाने के लिए जो बीच का जो माध्यम है, यहीं पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, v mid में उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, v mid का जो फॉर्मूला होता है, जो v mid का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आप लोग का u² प्लस ऑफ v² बटा 2 ओवर ऑफ रूट ओवर, है ना। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 40 का होल स्क्वायर बटा 2 ओवर रूट, और इसका जो आंसर निकल के आएगा आप लोग देख लेना, इसका निकल के आएगा 25√2। इसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर 25√2 किलोमीटर पर आवर आएगा, और ये भी आप लोग का एक PYQ है। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन द 8 सेकंड। क्या बोला है 8 सेकंड में 120 मीटर गया है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू लिख सकते हैं। देखो ये होता है 8 सेकंड, तो 8 सेकंड के लिए s इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n-1। तो s का वैल्यू क्या दिया है, s का वैल्यू दिया है 120, u का वैल्यू दिया है 0, a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसको निकालना है a बाय 2 इंटू 2 इंटू 8-1 इम्प्लाइज दैट। देखो कितना होगा, ये 2 अगर इधर भी जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का 240, है कि नहीं। 2 अगर इधर लेके आएंगे तो ये आप लोग का 240 a इंटू 16-1 कितना होता है 15। तो a इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 240/15 इज इक्वल टू a। तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल आएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 16 मीटर, अरे 16 मीटर निकलेगा, 16 निकलेगा, ठीक है। ओके, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट मूव्ड s1 s2 एंड s3 डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी आएगा तो 1 3 5 7 9 आएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे अगर आएगा तो आप लोग का स्क्वायर पे आता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s1 = s2 = s3 = 1:3:5। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आप लोग का भी हो गया होमवर्क। इसको सॉल्व करना, एक एक करके सॉल्व करना, s1/s2 करो तो 1/3 करो, एक भी वैल्यू आप लोग का मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर कौन सा आएगा खुद ही आप लोग चेक करके देख लेना। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द इंजन ऑफ ए मोटरसाइकिल, क्या बोला है, the engine of a motorcycle can produce maximum acceleration 5 meter per second. It can produce maximum retardation 10 meter per second square. What is when minimum time which will cover distance of 1.5 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, ये रेस्ट टू रेस्ट, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आप लोग का रेस्ट टू रेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। रेस्ट टू रेस्ट का क्वेश्चन है। तो अगर मिनिमम क्या बोला है, मिनिमम टाइम मतलब टाइम पूछा है, तो इसका वैल्यू अगर लिखोगे, मिनिमम टाइम का वैल्यू आप लोग देखोगे तो ये क्या होता है, s = अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू t²। s का वैल्यू क्या दिया है 1.5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1500। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 5 × 10, रिटार्डेशन 10 है, बटा 5 प्लस
10 इंटू ऑफ टी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1500 बटा 50, ये होगा आप लोग का 1500, ये होगा 50 बटा 15 इंटू ऑफ टी स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये 15 को इस पर जाओगे तो ये कितना होगा, 15 गुना 15 100 को करोगे तो ये आप लोग को कर लेना। ये एक्चुअल में टी देखो 15, तो इस पे निकलोगे, ये आप लोगों का 1500 इंटू 15 बटा 50, इसको इसी से काटोगे, इसको काटोगे तो ये 3 हो गया, तो 150, 5 से करोगे तो 150, तो 150 इंटू 3 करने से कितना होता है, 150 इंटू 3 करोगे तो 450 होगा, है कि नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत हो गया है, 450 नहीं आएगा इसका आंसर। ये देखो ये हो गया आप लोग का 1500 और 10 प्लस 15, हाँ बटा 50। ये एक बार चेक कर लेना, इसको एक बार चेक कर लेना, ये एक्चुअल में 450 नहीं आएगा, इसको ये टी स्क्वायर भी है, ये टी स्क्वायर रहेगा, और ये एक्चुअल में इसका आंसर पता नहीं क्या आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ, ये फॉर्मूला 100% सही है, और इसी से ये स्टॉपिंग भी है, आप लोग का रेस्ट टू रेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको एक बार घर पे कर लेना, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट टू विथ एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड till it obtain the maximum velocity, then return to rest with 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। if total time 10 सेकंड, मैक्सिमम स्पीड, ये भी आप लोग का रेस्ट टू रेस्ट का क्वेश्चन है, और Vmax कितना होगा वही पूछा है। देखो आप लोगों को क्या करना है, Vmax इज इक्वल टू होता है अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी होता है, और ये क्या होगा, क्या दिया है, 2 दिया है, 2 इंटू 3 बटा 2 प्लस 3 इंटू 10, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू देखो 2 3 की 6 बटा 5 इंटू ऑफ 10, तो ये कटेगा 5 पे, ये होगा 2, तो 6 दूने 12 मीटर पर सेकंड, ओके। दो फॉर्मूला आपको यूज करके रखना है, एक होता है Vmax का जो अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और एक फॉर्मूला होता है जो इसका डिस्प्लेसमेंट का, इसे होता है अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, और एक होता है अल्फा T1 इंटू बीटा T2, है ना। ये 3 फॉर्मूला होता है, मैं लिख दूं क्या यहीं पे, देखो एक फॉर्मूला होता है Vmax का, तो ये हो गया, एस का होता है अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, और एक होता है अल्फा T1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा T2। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग भी याद रखना, ये आप लोग का हो गया तीसरा फॉर्मूला, और ये आप लोग का हो गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ओके। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24। ए बॉडी फॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय 5 सेकंड। देखो 5 सेकंड पे कितना चलेगा, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, 5 सेकंड पे कितना चलेगा, ओके। तो 5 सेकंड पे आप लोग को चलाना है, तो एक चीज पे आप लोग एक ध्यान रखना, एक होता है आप लोग का 1:3:5:7:9, 1 सेकंड में कितना चलता है, 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, तो 5 सेकंड मतलब ये होगा 5 सेकंड, तो ये आप लोग का 9 × 5 इज इक्वल टू 45 मीटर। लेकिन इसको हम लोग थ्योरेटिकली भी करेंगे, तो S इज इक्वल टू U प्लस A/2 इंटू 2n-1, तो U का वैल्यू तो 0, A का वैल्यू क्या दिया है, A का वैल्यू 10 होता है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी में ग्रेविटी का फॉर्म कितना रहता है, 10 लेते हैं, बड़ा 9.2 होता है, इसको हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 5 -1, तो ये कितना हो गया, ये 5 इस पे कटेगा तो कितना होगा, ये 5 × 5 × 10 -1 कितना होता है 9, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 45 मीटर, ओके ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई सा भी नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट पे जरूर लिखो, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय फास्ट सेकंड एंड इज इक्वल टू फास्ट 3 सेकंड। देखो लास्ट सेकंड, सॉरी ये लास्ट सेकंड है, और फास्ट 3 सेकंड का वैल्यू बराबर होगा। देन फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, मतलब कहां से ड्रॉप किया है। फास्ट इक्वल होगा क्या होगा, लास्ट 1 सेकंड और फास्ट का 3 सेकंड जो है बराबर होगा। देखो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ड्रॉप की, ये यहीं तक आया, तो यहीं तक आया, तो ये आप लोग का कितना होगा, ये आप लोग का 3 सेकंड पे यहीं तक आया, और ये टोटल आप लोग का 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड है। और आप लोग को पता है u इज इक्वल टू 0 से 3 सेकंड कितना में चलता है, आप लोग का 3 सेकंड चलता है, आप लोग का 45 मीटर चलता है 3 सेकंड पे, है कि नहीं। और लास्ट 1 सेकंड हम लोग को
निकालना है। तो 3 सेकंड ये हो गया और लास्ट 1 सेकंड हम लोग निकालेंगे। तो कैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, देखो पहले करो, पहले हम लोग 3 सेकंड का निकालते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड का पहले निकालो, 3 सेकंड का निकालोगे तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू 0 है, तो ये लगा हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना निकलेगा, जी का वैल्यू 10, 5 9 5 45, ये लगा आप लोग का 45 मीटर। ये क्या होगा 45 मीटर, तो 45 को रख दो। 45 इज इक्वल टू u प्लस ए बाय 2 इंटू 2n-1 कर दो। तो u का वैल्यू तो आप लोग का यहीं पे भी 0 है, तो a बटा 2 इंटू 2n-1 हो गया। तो ये आप लोग का 45, तो ये हो गया 90 इजिकल a इंटू 2n-1 हो गया। तो 2n-1 a 2 माइनस 2n-1 a हो गया। तो वहीं पे आप लोग का n का वैल्यू निकल के कितना आएगा, n का वैल्यू लगा है 5 सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट कितना चला है, ऑब्जेक्ट चला है आप लोग का 5 सेकंड। और 5 सेकंड में कितना चलता है, 5 सेकंड में आप लोग का चलता है 125 मीटर। देखो तो h इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, h इज इक्वल टू होगा हाफ gt स्क्वायर। तो हाफ इंटू जी का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो आप लोग का निकल के आएगा 125 मीटर। ओके, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक देखो क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग इन ए रेगुलर इंटरवल, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप इज रीच टू द ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉप इज रिलीज। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब एक ऑब्जेक्ट समझे एक वाटर ड्रॉप है, वो जब फर्स्ट ड्रॉप उसका जब रिलीज नीचे गिर रहा है, तो फोर्थ ड्रॉप उसका रिलीज हो रहा है। तो ये क्या बोला है, 2 सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप का डिस्टेंस पूछा है, और जो हाइट है ना टैप का, उसका टैप का हाइट है 5 मीटर। देखो मान लो ये एक हो गया आप लोग का वाटर टैप, ठीक है, और वाटर टैप हो गया, यहीं पे आप लोग का निकल रहा है फोर्थ ड्रॉप, और ये जो है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट हो गया आप लोग का 5 मीटर, ठीक है। ये फोर्थ ड्रॉप निकला, फोर्थ ड्रॉप ये भी निकला, फिर यहीं पे आप लोग आएगा थर्ड ड्रॉप, यहीं पे आएगा आप लोग का सेकेंड ड्रॉप, और यहीं पे आप लोग आएगा फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रॉप हो गया, तो फोर्थ ड्रॉप से थर्ड ड्रॉप का कितना होता है, फोर्थ ड्रॉप से थर्ड ड्रॉप ये हो गया, इसको लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं 3x, और ये आप लोग का होगा 5x, है कि नहीं। फोर्थ से थर्ड के का तो x, ये होगा 3x, और ये हो गया आप लोग का 5x। और जो दिया कितना हाइट दिया है 9 मीटर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 5/9। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है सेकंड ड्रॉप से लेकर थर्ड ड्रॉप तक। तो सेकंड ड्रॉप से थर्ड ड्रॉप कितना होता है 3x, कितना होता है 3x। तो x का वैल्यू कितना है 3 इंटू 5/9, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 15/9 इज इक्वल टू 3 पे काटोगे तो ये आप लोग का 5/3 आंसर निकल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोग कहीं ना कहीं कोई एग्जाम या फिर टेस्ट प्रिपरेशन में ये सब क्वेश्चन डालते हैं सर लोग, ठीक है। ओके, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या है, हाफ ऑफ द हाइट पे उसका 10 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट पूछा है। देखो क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो हाफ ऑफ द हाइट पे देखो, एक को फीका गया है ऊपर ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंके, तो उसका क्या है ऊपर फेंक दिए, तो यहीं पे हो गया मान लो h/2, ये मान लो h/2 हो गया, और ये हो गया आप लोग का h/2, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल तो h है, लेकिन ये h/2 ये h/2, और h/2 में वो क्या बोला है, उसका बोला है Vmax 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या ओपन करता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो h/2, तो h का h इज इक्वल क्या होता है u²/2g होता है, लेकिन हाफ हाइट पे पूछा है, तो ये आप लोग का लिख सकते हो h/2 इज इक्वल टू 10² 20, है कि नहीं, 10² तो 10² होगा। तो h इज इक्वल टू कितना होगा 100/10, तो ये आप लोग का कट के आ जाएगा आप लोग का 10 मीटर। ओके, आंसर क्या आएगा 10 मीटर। अरे देखो ये 2 से 20 को काटेगा तो 10 है ना, तो 100 से 10 कटेगा तो 10 मीटर पर आंसर आया कि नहीं। ओके, फिर चलते हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
Ball is projected up with the speed of u, constant air friction retard 4 meter per second, opposite to the direction motion. When the ratio of the time upward and downward is journey. मतलब क्या बोला है? बोला क्या है कि देखो बॉल इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड u एंड कांस्टेंट एयर फ्रिक्शन रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकंड दिया, मतलब ये आप लोग का होगा एक्सेलरेशन दे दिया है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन रेशियो ऑफ टाइम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जर्नी, मतलब ऊपर जाने का टाइम क्या है, मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम का जो मोशन टाइम है उसका रेशियो क्या आएगा बोल रहा है ना, दोनों का रेशियो क्या आएगा वही पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके करेंगे। अपवर्ड जाने का जो टाइम होता है तो इसको लिख देखते हैं हम लोग टी अप बटा टी डाउन। देखो एक लिख सकते हैं टी अप अपॉन टी डाउन, तो ऊपर गया है तो ऊपर जाएगा, तो ये टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है 2h अपॉन जी, और ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा तो हम लोग एक्सीलरेशन को ऐड करेंगे और नीचे आएगा तो हम लोग एक्सीलरेशन को माइनस कर देंगे 2h बटा जी माइनस ऑफ ए, है कि नहीं। तो ये बचा क्या है, ये बचा 2h से 2h कट जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोग का जी माइनस ऑफ ए बटा ऑफ जी प्लस ऑफ ए का रूट ओवर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ये 10 माइनस 4 है कि नहीं, ये 10 माइनस और 4 और ये आप लोग का 10 प्लस 4, तो इसका आंसर आएगा 10 माइनस 4 कितना 6 बटा 14 ओवर ऑफ रूट ओवर। देखो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया? देखो बोला क्या है, दोनों का अगर रेशियो क्या आएगा ऊपर जाने का और नीचे आने का, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो उस पर हम लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू को ऐड करते हैं और जब डाउनवर्ड आते हैं तो उस पर हम लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ओके ना, देखो ये कहीं कैसे भी करो यही आंसर नहीं क्या, आप लोग ये को माइनस लो या प्लस लो आंसर तो यही भी आएगा। ओके फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बुल क्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली, मतलब ऊपर फेंका है अपवर्ड 4 मीटर पर सेकंड पे, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। ओके मतलब ब्रिज पे खड़ा होकर ऊपर फेंका है, 4 सेकंड के बाद वो आके आप लोग का वाटर पे गिरा है, तो हाइट ऑफ द ब्रिज क्या है पूछा है। ये भी आप लोग का पीवाई की क्वेश्चन है, ये भी शायद 2023 या 24 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक पीवाई की क्वेश्चन है। तो ये क्या पूछा है, हाइट ऑफ द ब्रिज। तो देखो इस पे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू क्या निकल गया है, एस यू ऊपर फेंका है ना, तो ऊपर फेंका तो हम यू क्या लेंगे -4 इंटू -4 बटा हाफ, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू 10 और टाइम कितना लिया है 4 सेकंड लिया है, तो इसको लिख सकते हैं -16 इंटू 1/2 10 इंटू 16, इसको तुम काटोगे तो 5 पे कट जाएगा, तो ये आप लोग -16 प्लस ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस 16 पंजा कितना होता है, 16 पंजा 80 होता है, तो इजिकल टू -16 और 80 जाए तो कितना निकल जाएगा आप लोग का आएगा 64 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन 2 बार करो, लेकिन क्वेश्चन को ना समझ के करो, मैं थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ क्वेश्चन को। ओके फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्या बोला है, द वेरिएशन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल with time moving along a straight line illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds. ले फिगर बोल दिया है यहीं पे, और फिगर तो है ही नहीं, वो मैं कहां से लेके आऊंगा, एक्चुअल में ये फिगर तो दिया ही नहीं है। अगर फिगर दिया होता तब ना मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये एक्चुअल में इसका जो फिगर है मैं आप लोग को फिगर बना के देता हूँ, ठीक है। ये जो फिगर है, ये फिगर ऐसा है, फिर ऐसा है, ये आप लोग का होगा वाई एक्सिस, ये आप लोग का हो गया एक्स एक्सिस, और यहीं से निकला है, फिर ऐसा हुआ है, फिर डाउन हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, ठीक है।
फिगर ऐसे ही बना है। कहीं पे मैं स्केल का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानने के लिए कर दिया हूँ। ओके, और ये आप लोग का वैल्यू हो गया आप लोग का 10 मीटर, और ये आप लोग का वैल्यू हो जाएगा ये आप लोग का 20 मीटर। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, आपको एरिया है, और ये आप लोग का हो जाएगा 1, ये हो गया 2, और ये आप लोग का 3, और आगे जो 4 है। ठीक है, इसको आगे लोगे तो उसको 4 आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही फिगर है, शायद मेरे को थोड़ा बस याद आ रहा है, तो मैं इसी हिसाब से मैं बना दिया क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन और इसका जो वैल्यू आंसर 55 मीटर ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पीवाई की क्वेश्चन है, तो इसीलिए मेरे को याद है। एक बार करके देखते हैं। तो A1 इज इक्वल टू लिखोगे, 1 का लिखोगे तो ये होगा, चलो छोड़ो इसको, मैं होमवर्क पर डाल रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से देख के फिर आपको करवाऊंगा। ओके, चलो ठीक है, फिर चलते हैं। हो गया, आगे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। बहुत सारा मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ, इसका पार्ट 2 भी शायद मैं लेके आऊंगा। बहुत क्वेश्चन करवा दिया हूँ, 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको जरूर एक बार विजिट करना, और 2 बार 3 बार ये वाला वीडियो को देखो, और इसका सारे क्वेश्चन को जैसे आप लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।